हाँ जी राठी साहब जी, हरियाणा की राजनीति को लेकर क्या माहौल चल रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? सर्वप्रथम आप सब पत्रकार साथियों को नमस्कार। आप समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत आभार है। इस वक्त हरियाणा क्या पूरे देश की राजनीति गर्म है और हर पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी गंभीरता से तैयारियों में जुटी हुई है। अगर हम हरियाणा की बात करें, आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ है। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर, जो कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़ रही है। हम ठीक दिशा में चल रहे हैं और बढ़त बनाए हुए हैं। 2-3 दिन पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा का एक सर्वे आया है, जिसमें गुप्ता साहब 70% के आसपास उनकी अचीवमेंट दिखाई गई है और बीजेपी, जिसमें जिंदल साहब कैंडिडेट हैं, वो 52% पे है और तीसरी पार्टी और है, उनका 2% 3% है और अन्य नेग्लिजिबल है। तो कुरुक्षेत्र में हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट जीतेंगे और इसका पॉजिटिव प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा। यदि हम हरियाणा की अन्य लोकसभा की सीटों की बात करें तो कुछ हद तक कौन कैंडिडेट, कौन पार्टी फील्ड में उतारेगी, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक चीज़ जो देखने में आई है, समझ में आ रही है, जनता जो बोल रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। जिन साहब अगर बात करें करनाल की, तो करनाल विधानसभा में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उतारा है। क्या कारण मानते हैं गठबंधन क्यों नहीं अपना उम्मीदवार अब तक करनाल के लिए पेश कर पाई? करनाल विधानसभा का जो उपचुनाव है, उसमें नायब सिंह सैनी को कैंडिडेट बनाया गया है। उसी के लिए ये चुनाव हो रहा है। कुछ एक दिन पहले एक पिटीशन भी लगी हुई थी इसको रोक के लिए, लेकिन वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। उपचुनाव होगा। यहाँ पे नायब सिंह सैनी के सामने जो भी कैंडिडेट उतरेगा, जो माहौल हम देख रहे हैं, जो जनता की फीडबैक आ रही है, नायब सिंह सैनी के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा। हम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस इस बात पे एक विचार विमर्श हो रहा है कि किसे उतारा जाए, और मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ भी नायब सिंह सैनी साहब को, जो मुख्यमंत्री हैं, इनको पटकनी देंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अपना गठबंधन का उम्मीदवार कौन हो सकता है मनोहर और खट्टर के मुकाबले में? उसमें 3-4 नाम हैं। इस समय अर्ली स्टेज होगी कि मैं किसी एक का नाम लूँ। कांग्रेस पार्टी के हिस्से में ये सीट आई है, तो कांग्रेस पार्टी का अधिवक्ता ही इस बारे में बात करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो अपना गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ है हरियाणा में, जो अपने हिस्से में एक लोकसभा सीट आई है, इससे आम आदमी पार्टी को हरियाणा में क्या फ़ायदा मिलेगा गठबंधन का? कुछ देखिए, जो देश की राजनीति है इस वक्त है, देश की राजनीति में बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ की स्थिति है। उसके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और 26 पार्टियों में जो इंडिया गठबंधन बना है, उसका ध्येय यही है कि संविधान बचाओ और बीजेपी को हटाओ। उसमें नफ़ा नुकसान प्रदेश सतर पर क्या होना है वो नहीं देखा गया, क्योंकि हरियाणा में चुनाव सितंबर में होने हैं विधानसभाओं के। तो लोकसभा के चुनाव के बाद स्थिति को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद जो बेहतर समझेगी हमारी लीडरशिप,
वो निर्णय लेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री सवाल। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जेल में डाला हुआ, तिहाड़ जेल में बंद है, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? चुनाव का समय सिर पर है, कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिसके साथ सारा देश को सहानुभूति हो गई है, और इस सहानुभूति से उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि काम की राजनीति करते हैं वो बढ़ गई है। परसेंटेज ऑफ वेल विशर्स वोटर्स बड़े हैं, और इसका लाभ सर्वप्रथम तो दिल्ली में होगा, और ओवरऑल लोकसभा चुनाव में ये बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आज तक कोई भी पैसा, जिस भ्रष्टाचार की बात मोदी जी करते हैं, कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। हमारे एक नेता संजय सिंह जी को बेल मिल गई है, और केजरीवाल जी भी जल्दी से जल्दी बाहर होंगे, और इनको इसलिए जेल में डाला गया है ताकि ये प्रचार प्रसार ना कर सकें। अपने डर में, अपने घर गिरने के डर में पड़ोसियों के घर को तोड़ा जा रहा है, ये नीति बीजेपी की है।